रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में अब महिलाओं को हर माह मिलेंगे 1000 रुपए। महतारी बंधन योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी। 21 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को मिलेंगे साल में 12,000। मोदी की गारंटी की तरफ एक कदम और। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस की अनूठी पहल। नक्सलियों की तर्ज पर लगाए बैनर, फेंके पर्चे। माओवादी विचारधारा को छोड़ मुख्यधारा से जुड़ने की कही बात। नामजद नक्सलियों को भेजा जा रहा सरेंडर का संदेश। चालीस घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी चल रही बिल्डर अजय चौहान के ठिकानों पर आईटी की कार्यवाही। सभी कर्मचारियों के मोबाइल को लिया गया कब्जे में। 10 से ज्यादा अफसर खंगाल रहे दस्तावेज। 14 फाइल की जा चुकी है जब्त। धान खरीदी केंद्रों पर चल रहा किसानों के साथ छलावा। निर्धारित मात्रा से ज्यादा ली जा रही अन्नदाताओं से धान। किसानों ने की शिकायत तो हरकत में आया प्रशासन। पंचनामा बनाकर कही कार्यवाही की बात। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी बंधन योजना शुरू करने पर फैसला ले लिया है। अब इसका लाभ प्रदेश भर की उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 21 साल या उससे अधिक है। छत्तीसगढ़ में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने महतारी बंधन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य में विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाएगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महतारी बंधन योजना को लागू करने का वादा किया था, जिसे बुधवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में शामिल एक और योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह यानी कि हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। महिलाओं के साथ हुए लिंग भेद, असमानता और जागरूकता की कमी के चलते समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है। इसके साथ ही सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलने वाले पारिश्रमिक को भी 4000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति बोरा करने का फैसला किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार ने महतारी बंधन योजना को लागू करने, तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाने, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम में बदलाव समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जहां स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती माताओं के संस्थागत प्रसव और नियमित जांच सहित उनके एवं बच्चों के टीकाकरण का बढ़ावा हेतु व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करने के दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में सभी समय पर पहुंचे और अपने कार्य को जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराए, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। कलेक्टर ने कहा कि लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। बैठक के दौरान वर्तमान में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, आमजनों तक सेवाओं की पहुंच, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति, चिकित्सकों की उपलब्धता, चिकित्सीय उपकरणों, दवाइयों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के दिशा निर्देश दिए हैं। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। राजनांदगांव में सफाई कर्मचारियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। लगभग 3 माह से नियमित व अनियमित सफाई कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से काम बंद कर हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। राजनांदगांव शहर के नगरपालिका निगम अंतर्गत अनियमित व नियमित रूप से कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों का लगभग 3 माह से वेतन लंबित है। वेतन नहीं मिलने के कारण दैनिक जीवन यापन में इन कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सफाई कर्मचारियों का 2 सालों से पीएफ जमा नहीं हो रहा है। इसके लिए ठेकेदार द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन अब तक कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना है प्रत्येक माह वेतन नहीं मिलता, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कर्मचारी मजबूर होकर काम बंद कर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों के द्वारा ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात भी की जा रही है। कोई अधिकारियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? अधिकारियों को तो समय वेतन मिल जाता है, लेकिन हमारे लोगों को
नहीं मिलता और हमारे कर्मचारियों के साथ बहुत ही शोषण किया जा रहा है। पेमेंट लगभग अक्टूबर माह से नहीं मिल रहा है हमारे सफाई कर्मचारियों को और ईपीएफ पैसा लगभग 1.5 साल हो गए जो कि अभी तक जमा नहीं किया गया है। इसका जवाबदार निगम प्रशासन और ठेकेदार होगा और ठेकेदार के ऊपर आज हम सब सफाई कर्मचारी एफआईआर कराएंगे। और जब से ठेकेदार कर्मचारी हर महीना हम लोग को हर 3 महीना में 4 महीना में पेमेंट देते हैं। हमेशा हमारा पेमेंट के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तभी हमको जाके पेमेंट मिलता है। बिना लड़े तो कुछ हासिल नहीं होता है। और वास्तव में हम लोगों मास्टर रोल कर्मचारी थे और ये जो ठेकेदार जो है हमारे 180 कर्मचारी से हमारे 1100 रुपये लिए तो लाइसेंस बनाए हैं और 300 रुपये लिए तो समिति बना है। इसमें हम ठेकेदार वो अकेला ही नहीं है, हम जितने कर्मचारी है सब ठेकेदार है। इतना दिन से जो कमा रहा है उसमें हमको हिसाब किताब बताना है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। नवगठित जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटरी छापर से मुड़िया तक 3 किलोमीटर में सड़क निर्माण पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो मनमानी भी कर रहे हैं। ठेकेदार के इशारे पर सुपरवाइजर के द्वारा विरोध करने वाले ग्रामीणों को जेसीबी में दबा देने की धमकी और गाली गलौज भी की जा रही है। मामले की शिकायत पीड़ित किसान नीलेश वर्मा द्वारा कलेक्टर से की गई है। सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वह गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा है। मुरम की जगह पहले रिजेक्ट पत्थर जो आसपास के तालाब से लेकर उसको डाला गया, फिर ऊपर से थोड़ा बहुत मुरम डाला गया है। इसी प्रकार निर्माण कार्य के लिए सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। जगह जगह जो सीमेंट पाइप लगाया गया है वह भी रिजेक्ट और टूटे फूटे पाइप भी लगा दिए गए हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर व संबंधित विभाग को की है। ठेकेदार के द्वारा किसान नीलेश वर्मा के खेत के सामने जबरदस्ती सीमेंट पाइप लगा दिया गया है, वह भी आधी रात के समय, क्योंकि किसान ने इस बात का विरोध किया था कि पाइप न लगाया जाए। पाइप लगाने से किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। पुल लगे से मोर पूरा फसल नुकसान नहीं, हमेशा यहाँ से पानी वानी यहाँ कभी पुल लगे है नहीं है और जबरदस्ती ठेकेदार 1200 फीट जबरदस्ती लगा चुके हैं। रात के अंधेरा रोज में सुबह सुबह आता हूँ, हमारे यहाँ आते थे मोर पिताजी भी, ते हमेशा हम ना देखते ही धन कि यहाँ पुल नहीं लगना ऐसे करके, लेकिन जबरदस्ती रात में खोद दीस और लगा दीस रात में। आप मना करो क्या बोल? मैं मना करूँ तो सुपरवाइजर बोला थी कि नहीं तो जेसीबी दबा दूँ, पुल मत रोक ऐसे करके। खैरागढ़ जिला का गांव है, कोटरी छापर नामक गांव है जो मुड़िया मुहारा के पास में है। नए जिले बनने से जो गांव है खैरागढ़ में जिले में आ गया है। ठेकेदार के द्वारा किस तरह से सड़क निर्माण पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है आप देख सकते हैं। किसान का जो खेत है वहां पानी निकासी होगा उस तरह से, तो एक ही किसान का खेत है, वो पूरा पानी उसके खेत में जाएगा तो फसल कैसे होगा? किसान बर्बादी की ओर जाएगा, परेशान हो जाएगा। किसान इस मामले में जब शिकायत किया तो किसान को जो धमकी देता है ठेकेदार का आदमी, कहता है जेसीबी कि मैं चला दूंगा। इस संबंध में किसान ने कलेक्टर को शिकायत किया, जिला प्रशासन को शिकायत किया है। और हम बता दें कि किसान के जो खेत है उसके सामने उन्होंने पुल भी कब लगाया, रात को 12 बजे लगाया। अगर सही रहता तो दिन को लगाता है। खैरागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र के गांव एवं नक्सलियों के निवास स्थान के आसपास पुलिस के द्वारा पर्चे चस्पा किए गए हैं और नक्सलियों की तर्ज पर फेंके भी गए हैं। ये पर्चे नक्सलियों के नाम से हैं, जिनमें नक्सलियों से मुख्यधारा में जुड़ने की बात कही गई है। पर्चों में आत्मसमर्पण नीति अंतर्गत पुनर्वास एवं अन्य सुविधाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। जिला पुलिस मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी द्वारा नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान में एक अनूठी पहल की गई है। नक्सलियों द्वारा आतंक फैलाने लुक छुप कर पर्चा फेंका जाता है, बैनर लगाए जाते हैं। इसी तर्ज पर पुलिस द्वारा इन नक्सलियों को आतंक का रास्ता छोड़कर राष्ट्र और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करने नक्सलियों की नामजद पर्चा जारी किया गया है, जिसमें नक्सली लोकेश सलामे, हिड़मे, दिलीप, रुपेश, राजेंद्र के नाम से जारी पत्र में उन्हें आतंक का रास्ता व जंगलों में भटकना छोड़ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत दिए जा रहे नौकरी, इनाम राशि, पुनर्वास योजना व अन्य सुविधाओं का लाभ उठाकर समाज व राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ने का आह्वान किया गया है। साथ ही भावनात्मक रूप से अपने घर परिवार, समाज, सीधे साधे आदिवासी वर्ग की नक्सलियों द्वारा प्रताड़ित विधवा माता बहनों, अबोध बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की अपील की गई है। सभी जानते हैं कि जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के काफ़ी सारे गांव हैं जो अभी भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं
तो सरकार की मंशा और गाइडेंस के तहत नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम उन गाँव में जाके लोगों से लगातार संपर्क बना रहे हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत हम वहाँ के जो लोग हैं उनसे एक अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग यहीं के हैं, कुछ लोकल्स भी हैं जो अभी भी संगठन में काम कर रहे हैं, तो उनसे हम अपील भी कर रहे हैं कि वो बाकी लोगों की तरह आके मुख्य धारा में जुड़ के एक अच्छे से जीवन यापन करें। तो हमारा ये इसी के लिए प्रयास चल रहा है। कुछ लोग तो देखिए बहुत पहले से यहाँ पे शामिल हैं, वो सभी को पता है, इतने टाइम से लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, पुलिस भी लगातार काम कर रही है, तो उन लोगों के लिए ही हम लोगों ने ये अपील किया है कि वो आके मतलब मुख्य धारा में जुड़ के अपना अच्छे से जीवन यापन करें। पुलिस द्वारा जारी खुले पत्र नक्सल प्रभावित थाना मदनवाड़ा, मानपुर, खड़गांव, सीतागांव, कोका और औंधी अंतर्गत ग्रामों के चौक चौराहों आसपास सदृश स्थानों पर चिपकाया गया है एवं लोगों को वितरित किया गया है तथा इस संदर्भ में पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण नीति के तहत नक्सलियों को गोपनीय रूप से आत्मसमर्पण करने हेतु जिला पुलिस के अधिकारियों का मोबाइल नंबर भी पर्चे के माध्यम से प्रसारित किया गया है। मोहला मानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपेश पंद्रो की रिपोर्ट। सड़क हादसों में लगातार हो रही मौत पर लगाम लगाने के लिए अब फिर से सख्ती होने वाली है। ज्यादातर हादसों में दोपहिया वाहन चालकों की मौत हो रही है। सभी मामलों में एक समानता ये देखने को मिली है कि हादसों में जान गंवाने वाले किसी भी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना था। इसे देखते हुए अब नेशनल हाईवे पर दुर्ग से रायपुर के बीच और सेंट्रल एवेन्यू पर हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही 4 पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट भी लगानी होगी। 1 फरवरी से ये नियम लागू हो जाएगा। दुर्ग जिले में हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। 1 फरवरी से अनिवार्य रूप से सभी 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना जरूरी है। इसके साथ ही 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी रामगोपाल गर्ग सहित अन्य अधिकारियों ने चर्चा के बाद यह निर्णय लिया है। लोगों से अपील है कि 2 पहिया वाहन में यदि आप चल रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, जब दुर्घटनाएं होती हैं तो हेलमेट ही आपका बचाव करता है। तो सभी के पास हेलमेट रहता है, किंतु वो लापरवाही या फिर किसी कारण से हेलमेट नहीं लगाते हैं और जब दुर्घटना होता है तो उसको भुगतना पड़ता है। तो हेलमेट की उपयोगिता को देखते हुए, उसके महत्व को देखते हुए हेलमेट जरूर लगाएं। पुलिस के डर के भय से या चालान के भय से हेलमेट ना लगाएं। आपकी सुरक्षा के लिए ही हेलमेट लगाएं। वहीं लोगों से अपील की गई कि 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के ग्राम कन्हार गांव में ऑयल पाम रोपण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। हमारे पूरे क्षेत्र के भाजपा के कार्य सब लोग ताली बजाइए। विधायक द्वारा ऑयल पाम रोपण का शुभारंभ करते हुए किसानों को प्रोत्साहित करते हुए इसके लाभों के संबंध में बताया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न ग्रामों से आए 450 से अधिक ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधायक द्वारा कृषकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि शासन द्वारा प्राप्त वन पट्टा प्राप्त भूमियों में जो बारद नदी के दोनों ओर स्थित है, उनमें किसानों द्वारा ऑयल पाम का रोपण करें, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र का भ्रमण कर सप्ताह अंत तक ग्रामीणों से संपर्क कर कन्हार गांव में चयनित 115 कृषकों के 95 हेक्टेयर भूमि पर ऑयल पाम पौधारोपण एवं अंतर्वर्ती फसलों का रोपण भी कराने के निर्देश दिए। वहीं सहायक संचालक उद्यानिकी करण कुमार सोनकर ने किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक भूमि पर ऑयल पाम फसल का रोपण कर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक से अधिक लाभ अर्जित करें एवं अन्य कृषक भाइयों को भी इसका लाभ लेने हेतु प्रेरित करें। किसान भाइयों को ऑयल पाम की खेती कैसे करें, जिसके संबंध में विस्तार रूप से बताया गया और इसी कड़ी में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक महोदय उपस्थित थे, जिन्होंने ऑयल पाम की खेती को कैसे अच्छे से करें और उनसे प्रति पौधा 1.5 से 2,000 पर पौधा कैसे इनकम ले और इस तरह 1 एकड़ में कैसे हम 1 लाख से लेकर 1.25 लाख तक 1 साल में कैसे कमाएं, इसके संबंध में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के मंशानुसार अति संवेदनशील क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्राम कन्हार गांव
चनिया गांव, मरकड़ा, चिगनार एवं अन्य समीपवर्ती ग्रामों में ऑयल पाम की खेती हेतु रकबे का चयन किया गया है। कोंडागांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिले में धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है। वहीं सोसाइटी में किसानों को धोखे में रखकर धान तौलते समय 1.5 से 2 किलो अधिक धान तौल किया जा रहा है। ताजा मामला बलौदाबाजार की ग्राम लटुआ सोसाइटी का आज सामने आया है, जिसकी शिकायत मिलने पर आज खाद्य अधिकारी जांच करने लटुआ सोसाइटी पहुंचे और अपने सामने तौल हो चुके धान को पुनः तौलाया, जिसमें 1.5 से 2 किलो धान अनेक बोरियों में अधिक निकला। अधिकारी के सामने पुनः तौल में धान अधिक पाए जाने पर किसान आक्रोशित हो गए और कहा कि ये गड़बड़ी आज सामने आई है। 300 ग्राम जाती है, 400 ग्राम एक्स्ट्रा जाते हैं। बोला भी तौल, 1.5 2 किलो, मतलब यार 2 किलो का वजन। दूसरा बोला डालो, दूसरा पुराना पुराना बोरा का वजन। अब एक बोरा का वजन कितना होगा बताइए? खड़ा हुआ बोरा। हाँ, ये तुरंत आप खुद ही साबित कर दिए। चलो अच्छी बात है। बहुत सुंदर आटा, बहुत झुकेगा। थोड़ा झुक है, ये क्या है यार? बस सो गया है। 1 किलो 2 किलो टाइप की वजन डाल 2 किलो हवा। मतलब हम लोगों को धोखे में रखकर अधिक धान तौल किया जा रहा था। सोसाइटी प्रबंधक सहित इस कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए उन्होंने जांच की मांग की है। वहीं खाद्य अधिकारी अमित शुक्ला सोसाइटी में पहुंचे और किसानों से बयान लिया है। वहीं दबी जुबान में कुछ किसानों ने सामने न आने की बात कहते हुए बताया कि यहाँ पर जो दुकानदार धान खरीदते हैं उनका भी धान समिति प्रबंधक और कुछ किसानों व दलालों के माध्यम से खपाया जाता है। अधिकारियों को भी पता है पर कार्यवाही कुछ नहीं होती है, जिसके कारण समिति प्रबंधक व दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। तौलों में तो फर्क बताते साहब, 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो भी की फर्क बताते। हाँ, किसान के नुकसान हुआ तो, लेकिन हिमाल वाला समझदारी होना चाहिए। किसान के धान आते कौन हिसाब से तोलबो गई के, तो विरोध नहीं करा हमला का पता साहब। अभी चेक हुई तो पता चलिस ना। 2 किलो 3 किलो एक्स्ट्रा करके नहीं खर्चा पानी नहीं मांगे है, नहीं बीच बीच में नहीं मांगे है सहयोग। ये धाने के भी पता चलिस कि नुकसान हुआ था करके, तो गलत है। हाँ, ये गलत है, एक ऊपर कार्रवाई होना चाहिए भाई। और एक पहले और बेच चुके हैं 16 जनवरी के धान। अब कौन जन ओमा कते घपला हो थे पहली बेच रहे 250 कट्टा। क्या समस्या है आज? अभी समस्या इस है धान कमी हो, मतलब तौल मतलब ज़्यादा हो जाए है। 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो तक के। अधिकारी मन का कहा थे अभी? अधिकारी मन तो कुछ नहीं बोला थे, वो हिमाल मन के गलत से कहा थे। कब ले चला थे सब? अभी आज पता चली सर, चेक कर पता चली से। तो का लगता है किसान के धान लजन है, मतलब किसान के नुकसान है मैं पूरा क्या चाहता तुम? भरपाई चाहिए हमारा। जिला मुख्यालय से लगे लटुआ सोसाइटी में शासन द्वारा निर्धारित वजन से ज्यादा धान किसानों से लिया जा रहा था। शिकायत के बाद जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच टीम खरीदी केंद्र पहुंची। शिकायत की जांच के लिए टीम के द्वारा खरीदी केंद्र में हमालों के द्वारा तौल किए हुए धान को पुनः तौल कर देखा गया, जिसमें 1 किलो से लेकर 3 किलो तक किसानों से अधिक धान लेने की पुष्टि हुई है। इस मामले को लेकर फूड इंस्पेक्टर ने बताया शिकायत की पुष्टि हो गई है। पंचनामा रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
किसानों से जो निर्धारित वजन से अधिक वजन की धान खरीदी की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो मेरे द्वारा जांच किए जाने पर प्रथम दृष्टया तो शिकायत सही पाई गई है। अधिकांश किसानों से जो 40 किलो जो शासन के द्वारा निर्धारित वजन है उससे अधिक 1 से 2 किलो और कुछ बारदानों में तो 3 किलो का भी अतिरिक्त वजन पाया गया है। मेरे द्वारा तो किसानों का बयान दर्ज किया गया है। बयान दर्ज करके पंचनामा किया हो। तहसीलदार साहब भी आए थे मेरे साथ में, उनके समक्ष कार्रवाई हुई है। अब जो मैं बयान दर्ज किया हूँ, पंचनामा किया हूँ, उसमें एक प्रतिवेदन बनाकर आदरणीय कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। फिर शासन के नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा धान खरीदी केंद्र में भारी अव्यवस्था का आलम देखा जा रहा है। समिति प्रबंधक धर्मेंद्र साहू की माने तो क्षमता से अधिक खरीदी किए जाने के कारण अव्यवस्था हुई है। लेकिन अंतिम दिवस होने के कारण बहुत से किसानों का टोकन कटा हुआ था, जिससे अंतिम दिवस होने के कारण एक साथ 12,000 बोरा का टोकन काट दिया था। 3,600 बोरा काटा करना था, लेकिन आकस्मिक अंतिम दिवस होने के कारण सभी किसानों का काटा करने के लिए 12,000 हुआ था। इसलिए बाहर से इलेक्ट्रॉनिक काटा भी मंगाए थे, व्यवस्था किया था ग्राम पंचायत और अन्य जगह से, और बाहर से भी स्टैंड वाला काटा मंगाए थे, जिससे काटा चल रहा था। पहले से अगर डेट नहीं बढ़ा रहता तो ये सब निर्मित नहीं हो पाता। ये सब जल्दबाजी में सब हो रहा है कि हमारा जल्दी से काटा हो जाए, ऐसा करके। बता दें कि जिन किसानों से अधिक धान लिया गया है उन्हें दोबारा तौलकर किसानों को धान वापस किया जाएगा। वहीं खरीदी केंद्र में मौजूद किसान 40 किलो से अधिक धान लिए जाने से आक्रोशित है और अपने नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। देखना यह है कि इस घटना के बाद जिला प्रशासन लटुआ सोसाइटी प्रबंधक और उनके साथियों पर क्या कार्यवाही करता है। बलौदा बाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। भिलाई स्टील प्लांट में फिर एक्सीडेंट हुआ और एक मजदूर जख्मी हो गया। मामले को दबाने के लिए ठेकेदार जख्मी मजदूर को किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के नाम पर ले गया। मामले की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया है। ट्रेड यूनियन नेताओं ने भी प्रबंधन पर सवाल उठा दिया है। भिलाई स्टील प्लांट के कोक ओवन के CSP 4 में 56 वर्षीय मोहनलाल साहू काम कर रहे थे। मेंटेनेंस कार्य के लिए शटडाउन लिया गया था। मरम्मत कार्य के दौरान ही वह घायल हो गए और उन्हें गंभीर चोट लग गई। बताया जा रहा है कि उनका हाथ टूट गया है, साथ ही कंधे और सीने में काफी दर्द है। फर्स्ट शिफ्ट में ड्यूटी के दौरान हादसा होने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायल को मेडिकल पोस्ट ले जाया गया। यहां से सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर करने की प्रक्रिया चल रही थी। तभी ठेका कंपनी टेक्नोकेयर इंजीनियर्स के कर्मचारी पहुंचे और निजी अस्पताल में इलाज कराने की बात कहकर ले गए। विभागीय कार्मिकों ने बताया कि ग्रिजली का गार्ड खोलते समय चोट लगी। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोप्पो अपने विधानसभा के सुदूर क्षेत्र नवानगर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नवानगर के अनेक गांव में पहुंचकर वहां के ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। विधायक रामकुमार टोप्पो ने नवानगर परिक्षेत्र के ग्राम पाकजाम, बड़ा दमाली, छोटा दमाली, पांपापुर, खजूरी ग्रामों में सभा कर लोगों की समस्या सुनी। हर जगह उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा ही जीवन का मूल आधार है। अगर आपको प्रगति करनी है तो शिक्षा को महत्व और बढ़ावा देना होगा। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर हम उन्हें सही ढंग से शिक्षित करते हैं तो उनके और परिवार के जीवन के साथ साथ देश की परिस्थितियां भी बदलेंगी। इस मौके पर नवानगर परिक्षेत्र के ग्रामीणों ने भी अपने क्षेत्र के विधायक का भरपूर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब भाजपा को यहां से जीत हासिल हुई है। इसके पूर्व यहां कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के विधायक थे। उस समय इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और सीतापुर में भाजपा का विधायक है। हम अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। सीतापुर विधानसभा के जिन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी की समस्या है उसको हमारे द्वारा चिन्हांकित कर काम चालू कर दिया गया है। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। 1 फरवरी से वन के कर्मचारियों ने हड़ताल जारी कर दी है। वहीं वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शासन से वन कर्मचारी संघ ने 4 सूत्रीय प्रमुख मांग की है। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ
से मान्यता प्राप्त संगठन है और ये अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर अभी हड़ताल पर हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लघु वनोपज में 180 पद है, जिसमें पिछली सरकार के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए संविदा नियुक्ति जो किए हैं उसका मेरिट लिस्ट बन के तैयार है। इससे हमारे 180 पद का नुकसान हो रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ में 540 पद प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज में हम लोग प्रतिनियुक्ति पर 1 साल के लिए जाते थे और हम अपनी सेवाएं देते थे और सेवाओं के बदले में हमें सिर्फ जो है लघु वनोपज संघ में एक प्रमोशन ही मात्र हमको मिलता था और प्रमोशन का रास्ता साफ रूप से चलता रहता था। अभी विगत 6 महीने से पदोन्नति पर हमारी रोक लगा दी गई है, क्योंकि पिछली सरकार पिछले दरवाजे से जो भर्ती किया है उस पर हम लोग रोक लगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यदि वो रोक अगर नहीं लगाते हैं तब तक हमारी आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। प्रदेश के बड़े बिल्डर अजय चौहान के इंपीरियल रिजॉर्ट रामनगर स्थित निवास मौर्य चंद्रा टॉकेज के समीप स्थित ऑफिस में आईटी की टीम ने पिछले 40 घंटे से कार्रवाई कर रही है। लगातार इनकम टैक्स के 10 से ज्यादा ऑफिसर पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं। चौहान के कर्मचारियों के मोबाइल आईटी के ऑफिसर ने अपने पास रख लिए हैं और जांच कर रहे हैं। आईटी के ऑफिसर ने कल ही 14 फाइलों को जब्त किया था। अजय चौहान से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात को एक विवाह समारोह का आयोजन चौहान इंपीरियल में हो रहा था। सोमवार की सुबह जैसे ही इनकम टैक्स के 10 अफसर गाड़ियों में पहुंचे तो यहां पर सभी को लगा कि यह बाराती है। बाद में चौहान इंपीरियल के हॉल में बैठकर अफसरों ने अपना परिचय इनकम टैक्स विभाग का दिया और अजय चौहान के कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ करने लगे। सभी के मोबाइल इनकम टैक्स के अफसरों ने जब्त कर लिए हैं। पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि इनका रियल एस्टेट में बड़ा नाम है। इनके द्वारा भिलाई, दुर्ग सहित कई स्थानों पर काफी बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। चर्चा ये भी है कि रियल एस्टेट के संचालक अजय चौहान के संबंध छत्तीसगढ़ के कई बड़े आईएएस और आईपीएस के साथ है। समझा जा रहा है कि इनकम टैक्स को लंबे समय से ये इनपुट मिल रहा था कि अजय चौहान के साथ अफसरों ने अपने पैसे लगाए हैं। देखना होगा आईटी की टीम कब तक कार्रवाई करती है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।